हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर के लिए है और साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई, बिहार पुलिस या फिर 70वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सेशन काफ़ी फायदेमंद है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कलकत्ता। यानी कि दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता थी। ठीक है, 1911 तक जो है कलकत्ता भारत की राजधानी थी और 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। ठीक है, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ने कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है स्ट्रिंगर लॉरेंस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है जॉन कार्नेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देखिए। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जीत के लिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में जो है इंसुलिन किसके उपापचय को जो है नियंत्रित करता है? ठीक है, मानव तंत्र में जो है इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि मानव तंत्र में जो है इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव तंत्र में जो है इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वेनिस्टार्ट, ऑप्शन सी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी है आयरकूट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हेक्टर मुनरो। यानी कि बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया। तो देख लीजिए इसका डिस्कशन। बक्सर की लड़ाई जो है 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच मेजर हेक्टर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, किस वर्ष जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1947। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1911। यानी कि 1911 में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1911 में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।
ठीक है। 1911 तक जो है ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1911 तक जो है ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता जो है भारत की राजधानी थी। 1772 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, 1772 से लेकर के 1911 के बीच में कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। अब है निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि इनमें से किसमें जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चावल, यानी कि चावल में जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चावल में जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब है राजधानी हस्तांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था। राजधानी जब हस्तांतरण हो रही थी, जब राजधानी जो है ट्रांसफर हो रही थी, उस समय जो है दिल्ली में प्रवेश के समय जो है इनमें से किस वायसराय पर जो है बम फेंका गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, राजधानी हस्तांतरण के अवसर पर जो है दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर जो है बम फेंका गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 के समय में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था जब उनका जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था। याद रखना है दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 को जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था जब उनका जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था। अब है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि द्वैध शासन प्रणाली की अंत जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उन्होंने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे जो है 1772 तक जारी रखा गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर हैं जिन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग लगाया गया था। याद रखना है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो हैं एकमात्र गवर्नर हैं जिन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है महाभियोग लगाया गया था। अब है बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांत कब बना। ठीक है, बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांत कब बना। ऑप्शन ए है 1897, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1912। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1912। बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांत जो है वो 1912 में बना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।